सो फाइनली रिवाइज स्ट्रेटजी पे फोकस कर लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे पहले तो नंबर 1, यू हैव एटलीस्ट 2 मंथ मोर, 2 महीने हैं आपके पास। अब तो भाई साहब अगर 2 महीने हैं अब तो रोना नहीं छूटना चाहिए। 60 दिन आपके पास, सच कह रहा हूं, जिसके पास 60 दिन हो ना बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आए, 90% से ऊपर मार्क्स बना ले, सच कह रहा हूं। तो अगर आप ना इससे पहले तक, जब तक पोस्टपोन नहीं हुआ था, आपके दिमाग में अगर सोचा कि सिर्फ पास हो सकता हूं, तो आप पास ही नहीं, अब तो आप 70-80% बना सकते हो। जो 70-80% सोचे हैं वो 90% बना सकते हो, जो 90% सोचे हैं वो 95% बना सकते हो, जो 95 सोचे होंगे वो 99.99 पे जा सकते हैं। समझो, एक मार्क तो वो शगुन का काट लेते हैं, नहीं तो वो फिर कहेंगे कि एग्जामिनेशन का आएगा। तो ओवरऑल क्या है ना, आपके पास 2 महीने हैं, तो कसम से कह रहा हूं कि 2 महीने जिसके पास होता है वो फोड़ के आएगा आदमी यार। तो आप जाके इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अब अपनी ना वो जो सैंपल पेपर्स है वो खरीदो। सैंपल पेपर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके A2 सर की भी बुक निकल गई है, तो केमिस्ट्री की बुक खरीदो जाके, और ना सिर्फ खरीदो उसको, सैंपल पेपर्स में जितने पेपर्स है ना चार्ट डालो, समझ में आता है तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो सब अच्छा ही होगा। दूसरा, स्टडी बाय पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, बैठ के अपने पूरे दिन को डिवाइड करना है। कैसे करना है, आई विल टेल यू। आपको पूरे दिन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें 3 पार्ट पूरे दिन को, जो भी सोने के अलावा जो भी घंटे आपके पास, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में आपको पीसीबी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एक पार्ट में आपको लैंग्वेज या अदर, और एक पार्ट में आपको रिवीजन करना है, और एक पार्ट में आपको पीवाईक्यू करना है। पार्ट का मतलब क्या है, आवर्स आपके ऊपर है, जितने अवेलेबल आवर्स हैं उसके हिसाब से 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर मान लो आपके पास 14 घंटे हैं तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, समझ में आ गया। तो इस तरह से 3 पार्ट आप उसको पीसीबी को दो, एक पार्ट आप लैंग्वेज को दो, एक पार्ट आप रिवीजन को दो, और एक पार्ट आपको पीवाईक्यूज को दो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के सोल्व करो। मान लो कि आप स्कूल नहीं जाते हो, जो अभी पक्का है कोई स्कूल जा ही नहीं रहा होगा, तो अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो स्कूल तो वैसे भी देखो जाओ या नहीं, जब कोई जाने वाला है नहीं, तो इसका मतलब आपके पास सपोज करो कि 9 घंटे है पढ़ने के लिए विदाउट स्कूल। अगर आपके पास 9 घंटे, इसका मतलब आपको क्या करना है, 6 घंटे तो पीसीबी को देने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को देने, ठीक है। उसके बाद आपको 1 घंटा अपनी लैंग्वेज या अदर जो एग्जाम होता है उसको देना है, ठीक है। इसके अलावा 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है, और आपको 1 घंटा देना है पीवाईक्यूज के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। और इसी तरह से मान लो स्कूल जा रहे हो, लेकिन अभी तो स्कूल लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आप स्कूल जा रहे हो, तो अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको 3 पार्ट यानी कि 3 घंटे आपको पीसीबी के लिए देने, 1 घंटा आपको लैंग्वेज के लिए देना है, 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है, और 1 घंटा आपको पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए देना है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल 4th पॉइंट पर चलते हैं। जब आप अपनी स्टडी के आवर्स निकाल रहे हो, पूरा कर रहे हो, तो इन दैट केस आप लोगों को मैंने पूरे दिन में कितने बताए, 9 घंटे। 24 घंटे होते हैं, 9 घंटे की आपको इस तरह से स्टडी करनी जो मैंने पहले बताई। 6 घंटे आप सोओगे, 6 से 7 घंटे अगर आप सोने के निकाल दो तो 9 और 6 कितने होते हैं, 15। पीछे आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, 9 घंटे और, समझ में आ रहा है। उन 9 घंटों में आप लोग क्या करो, YouTube के सेशंस देखो। आपको बढ़िया बढ़िया केमिस्ट्री के बढ़िया बढ़िया लेक्चर दे रखे हैं, फिजिक्स के बढ़िया बढ़िया 2 लेक्चर दे रखे हैं, सचिन बाबा इधर हमारे विनय सर है ना, बायोलॉजी के लिए 3 फैकल्टी दे रखी है। और क्या चाहिए आपको, सुबह सुबह सबके बढ़िया, रजनी के बढ़िया सेशंस होते हैं, मीनाक्षी के बढ़िया सेशंस होते हैं, भूमिका के बढ़िया सेशंस होते हैं, अंशु प्रिया के सुबह बढ़िया सेशंस होते हैं, सचिन बाबा के, विनय के, और इधर से आपको एक और केमिस्ट्री का बढ़िया टीचर दे दिया यूपी सर, समझ रहे हो। तो इससे अच्छा क्या मिलेगा, इतनी वैरायटी ऑफ फैकल्टीज आपको मिल सकती है नहीं। तो जाके आप उनके सेशन देखो, जिसका उपयोगी लगता है आपको, जिसका लगता है कि यार ये देखना चाहिए, तो वो जाके देखो आप। इसके अलावा क्या करना है, 5वां पॉइंट है, वी कीप यू मोटिवेटेड। हमेशा मैं आऊंगा, आपको मोटिवेट करते रहूंगा, हमेशा हर बार मैं आता हूं आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन देता ही देता हूं, हमेशा आपको बोलता हूं कि यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट। और इसी वजह से शायद आप लोग A2 को देखने आते हो, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा इस चैनल पे, आपको मोटिवेशन देता रहूंगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा होता, तो अगर आपको कभी ऐसा लगे मन कि यार पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, क्या करूं, तो आप अरविंद अरोड़ा सर के सेशन में आओ, एकदम हंसा दूंगा, कसम कह रहा हूं, एकदम हंस जाओगे, मजे आ जाएंगे। आया करो, बैठ के बातें करेंगे 4। मैं नहीं जानता आपको अपनी फैमिली के साथ रहते हो कि नहीं, आपको कोई बड़ा भाई है कि नहीं है, आपको कोई दोस्त है कि नहीं है। सो यू कैन ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, यू कैन ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर। बॉयज कैन ट्रीट मी लाइक देयर ब्रदर्स, सॉरी, एवरीबॉडी कैन ट्रीट मी लाइक ब्रदर, लाइक फ्रेंड, ओके। सो आप मुझे अपने जरूरी नहीं है, और छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू से हो तो यू कैन ट्रीट मी लाइक योर गार्जियन एज वेल, योर फादर फिगर एज वेल, है ना। बहुत लोग मुझे फादर फिगर बोलते हैं। सो हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, है ना, सबके लिए दैट्स ओपन, ठीक है। सो आप मुझे फादर फिगर की तरह ट्रीट कर सकते हो, अपने ब्रदर की तरह ट्रीट कर सकते हो, अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। आया करो, खुल के बात करेंगे अपन, ठीक है। मजा आता है यार, आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आता है। हंसते खेलते रहते हो आप, ठीक है। बहुत बार बोलते हो सर आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, हंसते रहते हो आप। तो देखो जब आपको अच्छा लगता है तो आप आया करो ना, है ना। रुलाने वाले तो पूरी जिंदगी में बहुत लोग मिले आपको, हंसाने वाला कोई एक ही मिलेगा, हाँ ठीक है। सो आया करो, ठीक है। छठा, गेट ऑल द डाउट्स क्लियर। अभी आपके पास, क्योंकि वो समय दे रहे हैं 2-2 महीने का समय, तो अब तो कोई डाउट छोड़ो ही मत, क्योंकि अब अगर आपके पास समय मिल रहा है आपको, तो जहां पर आपको जिस टॉपिक पे डाउट आ रहा था वो क्लियर करो जाके, समझ में आ रहा है। उनमें आप, क्योंकि समय मिल रहा है तो एक्स्ट्रा यूटिलाइज करो, क्योंकि वो आपको नीट के एग्जाम में भी काम आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्चुअली आपको वो सारी चीजें आपके नीट के एग्जाम में काम आएंगी, बोर्ड के एग्जाम में तो काम आएंगी, नीट के एग्जाम में भी काम आएंगी। तो अब छोटे-छोटे जो आपके डाउट रह गए हैं, कभी आपको लगता है कि यार ये चीज समझ में नहीं आई, वो चीज समझ में नहीं आई, तो क्लियर करो उसको, समझ में आ रहा है। सो अपने डाउट्स क्लियर करने का सबसे अच्छा मौका दिया पोखरियाल जी ने आपको, ठीक है। सो अब 7th पॉइंट है, डू नॉट नेग्लेक्ट टू मेक फॉर्मूला शीट्स एज वेल। अब क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय, तो मैं आप लोगों से कहूंगा अपने हाथ से बैठ के फॉर्मूला शीट्स बनाओ। फिजिक्स की फॉर्मूला शीट्स बनाओ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट्स बनाओ, खुद से आप केमिकल रिएक्शंस की फ्लो चार्ट बनाओ। बायो में भी आप लोग फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम को खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो, और ज्यादा प्रैक्टिस करो। लेबलिंग की प्रैक्टिस करो, बायो के अंदर डायग्राम बना के लेबलिंग की प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपनी फॉर्मूला शीट खुद से बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। यू हैव टाइम। और पता अब आप कहोगे सर इतनी मेहनत करके क्या करें, तो देखो आपकी मेहनत कभी ना खराब नहीं जाती है। पहली बात तो वही शॉर्ट नोट्स आपको आपकी जिंदगी में काम आएंगे। कभी आप ऑनलाइन में टीचर बनोगे। आज मैं देख रहा हूं, मैंने एक लड़की को देख रहा था, छोटी सी है बट क्या बोलती है, चप्पर 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 चप्पर। मैंने मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है, वो छोटी सी है, शायद अभी ग्रेजुएशन कर रही है, तो इतनी चप्पर 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 चप्पर, और उसके इतने व्यूज आ रहे हैं। आई वाज शॉक्ड, मतलब यार ओ माय गॉड, मतलब इतना कितना नहीं है ना। तो बच्चों को देख रहा हूं, किसी दिन आप भी खड़े होकर चप्पर चप्पर करोगे और आपको लोग देखेंगे। दैट्स रियली गुड थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग।
समझ में आता है? यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो आपका क्या है ना, ये सारी चीजें जो आप प्रिपेयर करते हो ना, वो सारी चीजें आपको पढ़ाती भी है, ठीक है? वो ग्रेजुएशन करके पढ़ाती भी है, बड़ा गजब पढ़ाती है, बड़े 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 बड़े। तो मैंने कहा यार कमाल है यार। तो देखो ऐसी कभी आप भी देखो, नई जनरेशन आ रही है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैंने कह दिया मैं रिटायर हो रहा हूं। सो यंग ब्लड आ रहा है, और ये मान के चलो मैं सारे टीचर्स को कहता हूं कि यार पूरी उम्र यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है यार, और भी काम धंधे बहुत है, दूसरों को आने दो। तो अरविंद अरोड़ा तो जा रहा है, देखो सीधी सी बात है, ठीक है, रिटायरमेंट का मैंने पहले बोल दिया। सर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, मैं चाहता हूं कि और भी लोग आए, इसी तरह से आप में से बहुत सारे लोग आएंगे, समझ में आ रहा है? और आप में से बहुत सारे लोग आएंगे, और मैं चाहता हूं कि यंग ब्लड और आए जो इस तरह से बोलता है। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंस यू विल गेट द व्यूज एज वेल, दैट इज रियली गुड। और मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? तो दैट्स रियली कूल। और पता क्या है, इन दैट सेंस आपको ही आपके नोट्स काम आएंगे जब आप भी ऑनलाइन टीचर बनोगे, किसी दिन आप भी पढ़ाने जाओगे, और दैट्स रियली कूल। के आज के टाइम पे टीचर एक गाली नहीं है, आज के टाइम पे टीचर एक स्टेटस बन गया है। आप देख रहे हो बड़े बड़े जितने भी बहुत सारे आपको दिखेंगे, वेदांतु का एग्जांपल ले लो, हमारे आमिर खान हमारा ब्रांड एम्बेसडर, जरा सोचो ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब हर जगह पे। और कौन बनेगा करोड़पति में हमने क्या किया था, वो दिया था, स्पॉन्सरशिप दी थी। अरे ऐसे आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है वेदांतु, और बहुत सारे एडटेक कंपनीज है जो कि एक स्टेटस सिंबल बन गई हैं। तो आज के टाइम पे ना प्राउड फीलिंग है ये, आज के टाइम पे वो नहीं है ये तो टीचर है, नहीं, आज के टाइम पे भैया अपन वेदांतु में काम करते हैं, आई एम अ टीचर, बहुत बड़ी बात है। सो आज ना टीचिंग प्रोफेशन को इन्होंने बाकी प्रोफेशन से ऊपर लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटस सिंबल बना दिया टीचर को भी। तो दैट्स रियली कूल। तो एक दिन आप भी आओगे। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि आपके जो नोट्स हैं, अगर आपने खुद से बनाए हैं, फॉर्मुला शीट्स बनाई हैं, तो इन दैट केस यही शॉर्ट नोट्स आपके फॉर्मुला शीट्स आपको काम आएंगी। बेटर है कि अगर आपके पास एप्पल का आईपैड है तो उसके अंदर लिख लो। इनफैक्ट आप जब कॉलेज में जाओगे तो छोटा मोटा पैड खरीद लेना, उसमें आपके नोट्स पिक्चर खींच के सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको बुक्स लेके घूमना नहीं पड़े। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है? सो दैट्स रियली कूल थिंग। तो आप भी करो, आपको काम आएगा। 8 पॉइंट क्या है, स्टडी विद काम एंड हैप्पी माइंड। अब क्योंकि 2 महीने दिए पोखरियाल जी ने, आपको सोचना है भैया आप तो अपना आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 2 महीने का समय, तो आराम से पढ़ाई करो, डाउट सोल्व करो बराबर अच्छे तरीके से, है ना? चलो, तो अब हे भगवान केमिस्ट्री कैसे पूरा करेगा?